मम्मा, आपको पता है गंगा अर्थ पर कैसे आई? हाँ, भगवान शिव की कृपा से। लेकिन हमें तो पढ़ाया गया है कि जो वाटर वेपर और ग्राउंड वाटर की वजह से जो ग्लेशियर्स जमे थे हिमालय पे, उसके मेल्ट होने से गंगा आई। हाँ, मतलब अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो ठीक है, लेकिन अध्यात्म या सनातन ऐसा मानता है कि ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं कि पेड़ इतने सारे हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम ऑक्सीजन जीवित जब तक रहते हैं तब तक ही लेते हैं, लेकिन एक इंसान कितनी देर जीवित रहेगा ये केवल ईश्वर की महिमा पर या ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरीके से गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, सनातन या आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी एक दूसरी कहानी है। आओ उस कहानी को सुनाती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इशिकाज मैजिक में। देवलोक की दुनिया के द्वितीय खंड कैसे आई गंगा पृथ्वी पर, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी कहानी इसमें विस्तार पूर्वक बताई गई है, अंत तक वीडियो में बने रहिए। देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अनुसार गोलोक धाम में महारास चल रहा था। श्री कृष्ण और राधा रानी युगल सरकार के रूप में विराजमान थे। समस्त देवी देवता उनका महाराज देखने के लिए वहां पर उत्पन्न हुए। माँ सरस्वती वीणा पर अपने मधुर संगीत बजा रही थी। अलौकिक और भावपूर्ण संगीत को सुनकर श्री राधा और श्री कृष्ण पूरी तरह प्रेम और भाव समाधि में डूब गए। संगीत के उस परम आनंद और रस के प्रभाव से श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह पिघलकर दिव्य जल के रूप में परिवर्तित हो गया, और चारों ओर जल ही जल देखकर देवता और ब्रह्मा जी सभी अत्यंत व्याकुल हो गए। गोपियां चिंतन करने लगी कि राधा और श्री कृष्ण आखिर गए कहाँ। अपने स्वामी और स्वामिनी को न पाकर ब्रह्मा जी और गोपियां व्याकुल हो गए। उन्होंने ईश्वर से स्तुति की कि उन्हें ईश्वर का स्वरूप वापस दिखाई दे। तो उसी जल से राधा और श्री कृष्ण वापस अपने साकार रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनके पिघलने से जो दिव्य जल शेष रह गया था वही द्रव्य रूपिणी भगवती गंगा कहलाई। इसी कारण गंगा जी को साक्षात राधा कृष्ण का ही स्वरूप यानी राधा कृष्ण के ही अंश से प्रकट हुआ माना जाता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि गंगा का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, यानी गंगा मैया पृथ्वी पर किस तरीके से आई। तो देवी भागवत महापुराण या ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण गोलोक धाम में अपने रास मंडल में विराजमान थे। तभी द्रव्य रूप से स्त्री रूप में परिवर्तित होकर गंगा उनके सामने आई। श्री कृष्ण के इतने मधुर स्वरूप को देखकर गंगा उन्हें एकटक देखती रह गई और श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए गंगा की ओर देख रहे थे। तभी राधा रानी का वहां आगमन हुआ। अपने स्वामी को इस तरीके से दूसरी स्त्री की तरफ देखते हुए उनको अत्यधिक क्रोध आया और वो क्रोध में भरकर गंगा मैया को उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलने लगी और श्री कृष्ण के ऊपर भी उन्होंने बहुत मान किया। तो गंगा को लगा कि गंगा को पता था कि राधा साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, तो वो श्री राधा रानी के प्रकोप से इतना डर गई कि वो वापस से द्रव्य रूप में परिवर्तित हो गई, यानी वापस से वो जल रूप में अपने चली गई। जल रूप में परिवर्तित होने के बाद भगवती गंगा श्री कृष्ण के चरणों के पीछे जाकर छुप गई और श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अंगूठे में जगह दी। इसीलिए भगवती गंगा का एक नाम विष्णुपगा भी है। जब राधा ने ऐसा देखा कि गंगा वहां से गायब हो गई है तो उनका क्रोध और बढ़ गया। राधा जी उस दिव्य जल को ढूंढकर उसे पी जाने के लिए उद्यत हो गई। बाद में जब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने गोलोक आकर राधा जी को शांत किया और प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने उसी जल का एक भाग अपने कमंडलों में भर लिया। शाप का परिणाम यह हुआ कि राधा जी इस क्रोध और गोलोक से उत्पन्न हुई इस स्थिति के कारण भगवान नारायण ने यह व्यवस्था दी कि गंगा को अपने इस जल रूप में भारतवर्ष में उतरना होगा, यानी भारतवर्ष में उनको जाना होगा, जहाँ वे मनुष्यों के पापों को धोकर उनका उद्धार करेंगी। इस प्रकार राधा जी के मान और गोलोक की इस दिव्य लीला के कारण ही गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। ये तो थी भगवती गंगा के उत्पन्न होने की कहानी। किस तरीके से विष्णु के पद से भगवती गंगा भारतवर्ष में अवतरित हुई, आइए आपको आगे उस कहानी को विस्तार पूर्वक बताते हैं। इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे जो बहुत ज्यादा घमंड में चूर रहते थे।
एक बार सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाने का सोचा। इंद्र ने उनका घमंड तोड़ने के लिए, यानी उनके 60,000 पुत्रों का घमंड तोड़ने के लिए अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने पूरी धरती खोद डाली, आश्रम में पहुंचे और कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें गाली दी। कपिल मुनि ने आंखें खोली, एक ही दृष्टि में 60,000 पुत्र भस्म। उनकी आत्माएं वहीं भटकने लगी, क्योंकि उनका तर्पण करने वाला कोई नहीं था। सगर के पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा, इनका उद्धार केवल गंगा कर सकती है, गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, कई सालों तक तपस्या की, नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने कई सालों तक कोशिश की, नहीं ला सके। तब दिलीप के जो पुत्र थे भागीरथ, वो राजा बने। भागीरथ ने राजा बनते ही संकल्प लिया और अपने महामंत्री को कहा कि मैं राजा हूं, लेकिन मैं अपना राजपाट का त्याग करता हूं, क्योंकि मेरा प्रथम कर्तव्य है अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करवाना। तो इसीलिए भागीरथ ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। वो हिमालय की गोद में गंगोत्री के पास पहुंचे। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने कई वर्षों तक तप किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वो उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज दूंगा, लेकिन पृथ्वी गंगा का वेग सह नहीं पाएगी। गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तब भागीरथ ने कहा ब्रह्मदेव से कि क्या कोई ऐसा है जो गंगा को रोक सके? ब्रह्मदेव ने कहा, शिव। भागीरथ ने दूसरा तप किया शिव को प्रसन्न करने के लिए। एक पैर पर जल के अंदर कई सालों तक खड़े रहे, नमः शिवाय जपते रहे। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। ब्रह्मा ने गंगा को आदेश दिया। स्वर्ग से गंगा गरजती हुई गिरी, जैसे 60,000 हाथी एक साथ दौड़ पड़े हों। शिव ने जटाएं खोली, गंगा उनकी जटाओं में उलझ गई। घूमती रही, रास्ता खोजती रही। वर्षों तक वह शिव की जटाओं में ही भटकती रही। भागीरथ ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पितरों को मुक्ति दो। शिव ने एक लट खोली और गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी में उतरी। राधिनी, पावनी, नलिनी और सबसे मुख्य भागीरथी। भागीरथ रथ पर आगे आगे, गंगा उनके पीछे पीछे। भागीरथ रथ से जहां जहां जाते, गंगा वहां वहां अपना रास्ता बनाती जाती। रास्ते में जानु ऋषि का आश्रम आया। गंगा ने आश्रम बहा दिया। ऋषि ने क्रोध में पूरी गंगा पी ली। भागीरथ ने फिर से विनती की। जानु ऋषि ने गंगा को अपने कान के रास्ते बाहर निकाला, इसीलिए गंगा को जानवी भी कहते हैं। अंत में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां 60,000 भस्म पड़े थे। जैसे ही गंगा की धारा उन राख पर पड़ी, आकाश में एक दिव्य प्रकाश हुआ। 60,000 आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग चली गई। भागीरथ ने हाथ जोड़कर गंगा से कहा, तुम मेरी ही नहीं, तुम सबकी माँ हो। यह कथा केवल नदी लाने की ही नहीं है, बल्कि यह कथा हमें सनातन के 3 सूत्र देता है। पहला सूत्र, तपस्या केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, परार्थ के लिए भी होना चाहिए। भागीरथ को राज्य, धन, संपत्ति ये सब नहीं चाहिए था। उन्हें अपने पुरखों की शांति चाहिए थी। सनातन कहता है कि तप जब स्वयं के लिए होता है तो वो सिद्धि बन जाता है, मगर तप जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो तप गंगा बन जाता है। सनातन का दूसरा सूत्र, बड़ी शक्ति को धारण करने के लिए बड़ा आधार चाहिए। गंगा अगर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी उसका वेग नहीं संभाल पाती, पूरी पृथ्वी डूब जाती। इसीलिए शिव की जटाएं चाहिए थी। उसी तरीके से ईश्वर जब हमें बड़ी शक्तियां प्रदान करते हैं, जैसे अच्छा परिवार, धन, संपत्ति, तो हमें अपने मन में अहंकार को नहीं बल्कि शिव को जगह देनी होगी उस बड़ी शक्ति को धारण करने के लिए। सनातन का तीसरा सूत्र, पीढ़ियां आपस में जुड़ी हैं। भागीरथ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्हें अपने पूर्वजों की शांति चाहिए थी। फिर भी वो अमर हो गए, उनका नाम अमर हो गया, क्योंकि सनातन मानता है कि तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे पीछे 60,000 थे, तुम्हारे आगे 60,000 आएंगे। एक व्यक्ति का तप पूरी नदी का मार्ग बदल सकता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपने पुराने जितने उनके पूर्वज हैं, उन्होंने जितने पाप किए हैं, वो जाने अनजाने सभी से पाप होता है, तो उनके सभी पापों को धो भी सकता है और अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन का उद्धार भी कर सकता है। और आज भी जब हम गंगा नदी में हाथ डालते हैं या गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो वो केवल एक जल या पानी नहीं है, वो भागीरथ का संकल्प है। अच्छा, ये तो हो गई गंगा नदी के पृथ्वी पर लाने की बात। क्या हम सभी को पता है कि हम सब गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो गंगा हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से शुद्धि करती है। लेकिन गंगा की शुद्धि किस तरीके से होती है? तो गंगा की शुद्धि होती है जब साधारण मनुष्यों की जगह गंगा नदी में साधु सन्यासी उतरते। तो कहा जाता है कि एक सच्चे ऋषि मुनि के स्नान मात्र से ही सत्संग जैसे हम करते हैं ना, बिनु सत्संग की विवेक न हुई, तो उसी तरीके से सत्संग यानी सत्संग हम साधुओं का ही करते हैं, सच्चे साधुओं का। तो आप सोचिए कि एक सच्चा साधु जब स्नान के लिए उतरता है तो उसके स्नान मात्र से ही गंगा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में देवलोक की दुनिया के तीसरे खंड के साथ, कहानी का नाम कहानी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय गुरुदेव।